आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का किया आह्वान। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंचा। प्रदेश में 15 जिलों की 12,000 से ज्यादा वक्फ समितियों की हुई GIS मैपिंग। और प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लाएगी कमी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी की समान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया है। श्री मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमें याद दिलाया है कि स्वास्थ्य हमारे सभी निर्णयों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहना होगा। श्री मोदी ने कहा कि अपने समग्र और समावेशी स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण के तहत भारत अपने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, पारंपरिक दवाओं को बढ़ावा दे रहा है और सभी को किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा प्रदान कर रहा है। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का लैंडर मॉड्यूल सफलतापूर्वक निचली कक्षा में उतर गया है। इस तरह वो चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया है कि लैंडर मॉड्यूल ने आज दोपहर पहली महत्वपूर्ण डीबूस्टिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसरो ने कहा कि डीबूस्टिंग ऑपरेशन के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर वाले लैंडर मॉड्यूल ने अपनी कक्षा कम कर दी है। दूसरा डीबूस्टिंग ऑपरेशन रविवार को तड़के 2 बजे निर्धारित है। डीबूस्टिंग दरअसल चंद्रमा के निकट कक्षा में खुद को स्थापित करने के लिए धीमी गति से चलने की प्रक्रिया है। लैंडर और रोवर के द्वारा बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भारत की G20 अध्यक्षता को प्रभावशाली तरीके से प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन की प्रशंसा की है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में श्री चंद्र ने कहा कि G20 के कार्यक्रम 50 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों ने घरेलू और वैश्विक मीडिया आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि कई जगह मीटिंग्स के अंदर क्या हो रहा है वो इन्फॉर्मेशन केवल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को ही मिल पाती थी। फिर उसे ही शेयर करके बाकी चैनल्स के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचाया गया। इसलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय का इसमें अहम रोल रहा है। सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना PM विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक कौशल को मजबूती तथा बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना को मंजूरी देने से प्रदेश का विश्वकर्मा समाज काफी खुश है। लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। मैं विकास कुमार विश्वकर्मा राजस्थान का निवासी हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अच्छी योजना चालू करी है। इससे जो विश्वकर्मा समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए अच्छी आर्थिक सहायता मिलेगी और उनको लोन भी मिलेगा। जो कारपेंटर लोग का कार्य करते हैं उनको आर्थिक मदद मिलेगी। तो ये PM जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में वक्फ समितियों की भौतिक स्थिति जानने के लिए 15 जिलों की करीब 12,644 वक्फ समितियों की GIS मैपिंग की गई है। इस व्यवस्था से वक्फ समितियों पर अतिक्रमण के प्रकरणों की जानकारी मिल रही है। वक्फ बोर्ड द्वारा 5 लाख रुपए से अधिक आय वाली संपत्तियों के उचित प्रबंध और आय बढ़ाने के लिए कार्यपालन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है। बोर्ड ने अपनी कार्य प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए उर्स मेलों की खुले बाजार में नीलामी की कार्यवाही की है। इससे वक्फ की आमदनी में वृद्धि हुई है। प्रदेश में करोड़ों के बाजार मूल्य की वक्फ संपत्तियां जो राजस्व रिकॉर्ड में किसी अन्य के नाम से नामांतरण हो गई थी, बोर्ड के प्रयास से वापस वक्फ समिति के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराई गई हैं।
सीहोर जिले में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अमृत वाटिका में वृक्षारोपण, सैनिक और शहीदों के परिजनों का सम्मान, मिट्टी संग्रहण, पंच प्रण की शपथ और शिला फलक की स्थापना को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला नेहरू युवा केंद्र संगठन के उपनिदेशक अरविंद श्रीधर ने बताया कि सीहोर जनपद की सभी ग्राम पंचायतों से मिट्टी लाकर कलश में एकत्रित की गई है। मेरी माटी मेरा देश एक अभियान है अपने स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। पंच प्रणों का संकल्प इसी के तहत प्रत्येक नागरिक को ग्रहण करवाया जा रहा है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से शहीदों और सेनानियों की याद में गांव-गांव में अमृत वाटिका की स्थापना की जा रही है। हर गांव से पवित्र मिट्टी एकत्रित की जा रही है, जिसे ले जाकर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाएगी। ये लगभग 2,03,000 वयस्क वृक्षों के बराबर है। 8 मेगावाट की सांची सौर परियोजना में शासकीय और घरेलू भवनों पर 220 किलोवाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। शासकीय विद्यालय, जिला सहकारी बैंक, पुलिस स्टेशन, स्कूल, घर और कृषि सभी सौर ऊर्जा से संचालित होंगे। इससे शासन और नागरिकों के ऊर्जा संबंधी व्यय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हर साल लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। सांची में रेलवे द्वारा 50 किलोवाट, मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा 104 किलोवाट, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 13 किलोवाट, सरकारी अस्पतालों के माध्यम से 10 किलोवाट और घरेलू स्तर पर 45 किलोवाट सहित कुल 245 किलोवाट की रूफटॉप सोलर क्षमता निर्मित की जा चुकी है। भारत और आयरलैंड के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज डबलिन में खेला जा रहा है। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कल प्रातः 11 बजे मऊगंज पहुंचेंगे। मऊगंज में स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत वे दोपहर 2 बजे मैहर रवाना हो जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज प्रदेश सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया है। श्री नाथ ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के 18 साल के कार्यकाल की घोटाला शीट तैयार की है। हरदा में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने छात्र छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यौन शोषण विषय पर जागरूक किया। देवास कलेक्टर कार्यालय में आज अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई। मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव शोभित जैन ने आज ग्राम भरबड़िया में संचालित उचित मूल्य दुकान का आकस्मिक निरीक्षण कर उपभोक्ताओं को पीडीएस के खाद्यान्न वितरण की जानकारी दी। बैतूल में जिला सड़क सुरक्षा समिति की वर्चुअल बैठक 21 अगस्त को आयोजित होगी। इसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। अशोकनगर में नगर पालिका द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत पछार पार्क पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जचपाल सिंह जज्जी शामिल हुए। शिवपुरी जिले के नरवर के शासकीय हाई स्कूल सोनहर में 44 छात्र छात्राओं को आज निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। खंडवा जिले में सनावद मार्ग पर दौलतपुरा फाटे के पास एक ट्रक और एक कार के बीच टक्कर में कार में सवार 5 युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों से अपने स्वास्थ्य नवाचार को जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का किया आह्वान। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह के और भी करीब पहुंचा। प्रदेश में 15 जिलों की 12,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों की हुई GIS मैपिंग। और प्रदेश की पहली सोलर सिटी सांची सालाना 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में लाएगी कमी। समाचारों में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।